शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप रिष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। रिष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.
नमस्कार। हमारे आज के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन पे आप सबका स्वागत है। A very warm welcome to all of you in this evening live interactive session of ours where our topic for today is hepatitis. आप सभी लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, एक कोशिश यही रहेगी कि हेपेटाइटिस जो कि एक ऐसा रोग है जिससे कि हिंदी में काला पीलिया बोल दिया जाता है, एक ऐसा रोग है जिस रोग से नाम सुनते ही लोग घबरा उठते हैं, उस रोग के बारे में सही जानकारी हमारा प्रयास रहेगा कि आज के इस लाइव के माध्यम से आपको दी जा सके। और अगर आप में से कोई भी पेशेंट हैं जो इस रोग से जूझ रहे हैं तो ये भी प्रयास रहेगा कि आपको सही उपचार बताया जा सके। A very warm welcome Rita Bhatnagar ji in this live. Adnan Khan ji, a very warm welcome to you. The patient ID is 370375. अदनान जी प्लीज़ आप जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी साथ में लिखते जाइए। आप में से सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश कुमार जी आप भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दिनेश जी, जैसा कि आपने अपना पेशेंट आईडी बताया और ये बताया कि आप हेपेटाइटिस बी पेशेंट हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना जो प्रश्न है, जो मन में सवाल है आपके, जिस भी भाषा में, आपके में से जिन पेशेंट्स की हिस्ट्रीज हमारे डॉक्टर्स ले चुके हैं वो हिस्ट्रीज देख करके उन्हें पूरा गाइड किया जाएगा। और आप में से वो लोग जो लोग कुछ भी बताना चाहें अपने रोग के बारे में, जैसे अगर आप हेपेटाइटिस पॉजिटिव हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि कब से पॉजिटिव हैं। मैं अपने प्रश्न आपके सामने रिपीट कर देता हूँ जो मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि आप लिखें। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आपको हेपेटाइटिस कब डायग्नोज हुआ। द फर्स्ट थिंग इज सिंस हाउ लॉन्ग यू आर हेपेटाइटिस पॉजिटिव। दूसरा, जो हेपेटाइटिस आपको हुआ उस हेपेटाइटिस के साथ साथ क्या किसी प्रकार के साइन और सिम्टम्स भी आप फेस कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो हेपेटाइटिस पेशेंट्स होते हैं उनको लॉस ऑफ एपिटाइट, हल्का फुल्का फीवर रहना, वेट लॉस, इनडाइजेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत से पेशेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या जो आप हेपेटाइटिस से जूझ रहे पेशेंट्स हैं आपको इस प्रकार के साइन या सिम्टम्स आ रहे हैं या कि आप बिल्कुल सिम्टमलेस हैं। अगर आपको कोई साइंस नहीं आ रहे तो आप लिखेंगे सिम्टमलेस। थर्ड, मैं जानना चाहूँगा कि आपका बॉडी वेट क्या है, किस प्रकार से आपका बॉडी वेट है और क्या आपका बॉडी वेट हेपेटाइटिस होने के बाद घटा है या कि उतना ही है जितना पहले था। तो ये 3 प्रश्नों का सवाल जो जवाब जो आप मुझे जरूर देते जाएं, उसके आगे मैं आपसे फिर फर्दर क्वेश्चंस पूछता चला जाऊंगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जो सबसे पहला अनुज जी हैं, हेपेटाइटिस पेशेंट हैं, चंडीगढ़ से हैं। तो अनुज जी आपकी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं, आपका पेशेंट कोड मेरे पास आ गया है। मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे कुछ फर्दर डिटेल्स अपने बारे में दे पाएँ हाल तो मुझे प्लीज़ बताएं ताकि मैं प्रॉपर आपको इस रिगार्ड्स में गाइड कर सकूं। तो अनुज जी मैं जानना चाहूँगा कब डायग्नोसिस हुआ, कितनी देर से आप पॉजिटिव हैं, मुझे प्लीज़ ये डिटेल्स आप साथ के साथ जो हैं वो शेयर करते जाएं ताकि मैं प्रॉपर आपको गाइड भी कर सकूं। हम आगे चलते हैं और आगे आपके जो फर्दर क्वेश्चंस है। सेकंड पेशेंट अदनान खान जी, आपने लिखा है बहीर खान, हेपेटाइटिस पेशेंट फ्रॉम यूपी। प्लीज़ आप लिखिए कोई भी आपका क्वेश्चन है बहीर खान जी तो जरूर आप बताइए हेपेटाइटिस के बारे में। दिनेश जी हेपेटाइटिस बी से आप जूझ रहे हैं, बिल्कुल भी मत घबराइए, इस रोग को गुड बाय कहा जा सकता है। अनुज सिंह जी गुड इवनिंग। अनुज जी आपने बताया कि आप यूपी से हैं, कानपुर से हैं। दिनेश जी आपने बताया सर 6 मंथ बिफोर मेरा वायरल लोड 10,000 था। जी शायद आप 10 आपने कहा, नहीं हाँ 10,000 था, बट 1.5 मंथ बिफोर इट वॉज 50,000। तो दिनेश जी आपको बताना चाहूँगा कि जब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर होता है तो बहुत बार ये जो वायरस है ये डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करके अपनी एक्टिव कॉपीज़ ये हमारे ब्लड में देता है। वो एक्टिव कॉपीज़ देने के कारण बहुत से पेशेंट्स में जो कोई भी इलाज नहीं करवा रहे होते हैं, जो वायरल लोड है वो बढ़ता चला जाता है। और बड़ी बार पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिनका ये वायरल लोड करोड़ में होता है। तो भले ही आपका वायरल लोड 50,000 है दिनेश जी, आप चिंता मत लगाएं। आयुर्वेद के माध्यम से इसे घटाया जा सकता है, इस पर पार पाया जा सकता है। ज़रूरत है सही प्रकार का इलाज चलाने की, बिल्कुल भी चिंता मत लगाएं, आप बहुत जल्द इस रोग से उबर सकते हैं। अनुज जी आपने लिखा है दिनेश भाई नंबर दे सकते हो अपना।
अनुज जी आपका क्या कहते हैं प्रश्न दिनेश जी के लिए है। आप बताएं अनुज जी आपकी किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं। बाकी मैं यही चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखिए दिनेश जी, अनुज जी आपको भी यही बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे नंबर्स पेशेंट के अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि नंबर शेयर करें, इसीलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, क्योंकि देखिए पेशेंट्स का जो अपना वाइटल इन्फॉर्मेशन है बड़ी कीमती होती है, उनका डाटा सेफ रखना हमारा फ़र्ज़ रहता है। इसीलिए हमारे सारे व्यूअर्स जो हमारे साथ हैं, मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना नंबर कृपया आप यूट्यूब पे शेयर मत कीजिएगा। हमें नंबर, आप अपना प्रश्न शेयर कीजिए, लेकिन अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारी मोबाइल ऐप रिस्ट पुष्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दिनेश जी आपके केस में मैं आशा करता हूं मैंने जानकारी दे दी है। आप आगे अपना फर्दर क्वेश्चन हमें ज़रूर पूछिए, हम आगे चलते हैं। और आगे आ रहे हैं श्रद्धा शेट्टी जी। श्रद्धा जी आपने अपना आईडी बताया है और आपने लिखा है कि सर टुक मेडिसिन फॉर अ ईयर देन स्टॉप्ड ड्यू टू IBS, नाउ माय वायरल लोड इज 418 कॉपीज। श्रद्धा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल thanks to you that you had faith on us and you started your treatment with us, and it's really very good to know that the viral load copies are only 418. I would really appreciate and I would like you to immediately start with the treatment in a proper way, because the viral load is now very less and we can very easily come out of this disease. तो श्रद्धा जी आपका पेशेंट कोड हमारे पास है, आप मेरे इस लाइव के बाद मेरे डॉक्टर्स आपको कनेक्ट करेंगे। मैं बिल्कुल यही चाहूँगा इमीडिएट बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर पाते हैं तब तक SL केयर 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग, 2 टैबलेट्स इन द इवनिंग वो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि SL केयर एक ऐसी मेडिकेशन जो ना सिर्फ आपके वायरस के साथ फाइट करती है, बल्कि उस वायरस के साथ फाइट करने के साथ साथ ये मेडिकेशन आपके लिवर को भी ज़रूर जो है वो प्रोटेक्ट करती है। तो सुमित जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप प्लीज़ श्रद्धा शेट्टी जी को इमीडिएटली लाइव के बाद पूरा इस बारे में गाइड कर दीजिएगा। श्रद्धा जी आपने अपना पेशेंट आईडी भी शेयर कर दिया है, तो जो सुमित जी हैं वो आपके साथ कनेक्ट जरूर करेंगे। हम आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु अंजलि जी का। अनु अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग। सुनील यादव जी आपने बताया है अपना पेशेंट कोड और लिखा है माई वाइफ सफरिंग हेपेटाइटिस बी, सर जस्ट टाइम, कौन सा मेडिसिन यूज़ करें। सुनील जी देखिए, जिस वक्त तक आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ शुरू नहीं हो पाता है, ये मैं अपने सभी हेपेटाइटिस पेशेंट्स को बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो मेडिकेशंस बहुत अच्छा काम करती हैं हेपेटाइटिस में, जिनमें से एक मेडिकेशन जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिस वन SL केयर। अब SL केयर एक ऐसी मेडिकेशन है जो बहुत लाभकारी है सभी प्रकार के हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए। तो जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ, SL केयर 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम को आप साथ में स्टार्ट ज़रूर कर लीजिए। दूसरी मेडिकेशन आ जाती है इम्यूनो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इम्यूनो के अंदर, इम्यूनो एक भंडार है। मैं अक्सर बोलता हूं कि इम्यूनो वन ऑफ द मोस्ट कंसंट्रेटेड मेडिकेशंस है किसी भी प्रकार के वायरस से फाइट करने के लिए। तो इम्यूनो वो दूसरी चीज़ है जो आप ले सकते हैं। ये 2 चीज़ें तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये दोनों मेडिकेशंस हमें जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है जी, देखिए शरीर में जब हेपेटाइटिस वायरस चले जाता है तो हमारी बॉडी पूरा प्रयास कर रही होती है उस वायरस को खुद ही ख़त्म करने में। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 100 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में जब हेपेटाइटिस वायरस चले जाता है तो खुद ब खुद, जी हाँ बिल्कुल खुद ब खुद, ये वायरस शरीर में जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। हमारी अपनी ही बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस वायरस के साथ फाइट करता है और इस वायरस के साथ फाइट करके इसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। किसी भी प्रकार के इलाज की ज़रूरत तक नहीं रहती है और व्यक्ति हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव से हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जाता है बिना हमारे इलाज के, बिना किसी भी अन्य इलाज के। सुनने में हैरानगी की बात है। अब जो लोगों का इम्यून सिस्टम इस वायरस पे पार नहीं पा पाता, केवल उन पेशेंट्स में ही ये क्रोनिक स्टेज में जाता है। तो सोचिए, अगर हमें ये पता चल जाता है कि हम हेपेटाइटिस पॉजिटिव हैं और उस इम्यून सिस्टम को पोटेंशिएट करने के लिए हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक इलाज शुरू कर लेते हैं,
तो कितना लाभकारी हो सकता है, कितना बढ़िया हो सकता है। तो ज़रूरत है एक सही शुरुआत करने की, लेकिन वो सही शुरुआत समय रहते करनी है। अक्सर जब हम लोग हेपेटाइटिस से जूझ रहे होते हैं, हेपेटाइटिस जो कि इतना गंभीर रोग है, बहुत बार पेशेंट्स इसे बहुत लाइटली लेते हैं। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स अक्सर ये बोल देते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम सोचते हैं और हम इलाज शुरू करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, ये एक ऐसा रोग नहीं है जहां हम सोच सकें, क्योंकि देखिए आयुर्वेद के माध्यम से भी हम लोग हेपेटाइटिस में आपको तब तक लाभ पहुंचा सकते हैं जब तक इस वायरस ने लिवर को पूरी तरह से डैमेज नहीं कर दिया। मैं अक्सर अपने लाइव्स में बोलता हूं कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है सारी जिंदगी ये वायरस आपके शरीर में रहे लेकिन नुकसान नहीं करे। जी हाँ, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है ये वायरस बहुत से पेशेंट्स के केस में। लेकिन क्या ये हमें करना चाहिए कि अगर यह वायरस हो सकता है हमें नुकसान ना करे तो इसे शरीर में ही पड़ा रहने दें? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। भले ही यह वायरस बहुत से पेशेंट्स के केस में लिवर को नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर हमें यह पता चल गया कि यह वायरस शरीर में है तो हमें इंतज़ार नहीं करना है कि ये डिवाइड करे, डिवाइड करके वायरल लोड बढ़ाए, वायरल लोड बढ़ा करके हमारे लिवर में जा करके लिवर को नुकसान करे, नुकसान करके फाइब्रोसिस करे, फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस करे, सिरोसिस के बाद उस स्टेज पे ले आए सिरोसिस में कि एसाइटिस रहना शुरू कर दे। हमें उस स्टेज की वेट नहीं करनी है जहाँ से रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है। रोग ठीक किया जा सकता है एक अवस्था तक। इसीलिए अगर उस परमात्मा की दया से हम सही समय पर ये जान पाए हैं कि हम हेपेटाइटिस जैसे रोग से जूझ रहे हैं और हमें ये पता है कि इस रोग से पार पाया जा सकता है, तो हमें वेट हरगिज नहीं करनी है, हमें इस रोग पे जीतना है। तो हम आगे चलते हैं और आगे आपके फर्दर क्वेश्चंस मैं लेना चाहूँगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ वो है, मैं क्वेश्चन कोई मिस नहीं करना चाहता जी, इसीलिए क्वेश्चंस अधिक हैं, थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। आप सभी का क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कोशिश यही रहेगी कि कोई भी मिस नहीं किया जाए। हम आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूँ वो है, दिनेश जी के भी कुछ डिटेल्स आई हैं। दिनेश जी से पहले हम जो क्वेश्चन ले रहे थे जी, सुनील यादव जी का क्वेश्चन हमने ले लिया और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश जी के बाद, दिनेश जी आपने लिखा है फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2020। सो जुलाई 2020 में यू केम टू नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस एंड आई वुड रियली से कि क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ है आपको पता चले हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत समय भी ना हुआ हो आपको पॉजिटिव हुए, इसका जल्द से जल्द वी शुड कम आउट ऑफ दिस डिजीज। अंजू सिंह जी आपने अपना पेशेंट आईडी बताया, लिखा दैट यू आर फ्रॉम यूपी कानपुर, और आप प्लीज़ मुझे बताएं वॉट एवर क्वेश्चन इज देयर इन माइंड सो दैट आई कैन गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। हम आगे चलते हैं और सुमित जी आप प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा लाइव के इमीडिएटली बाद। एंड श्रद्धा शेट्टी जी के केस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं वायलोड 446 है, इम्यूनोनिरोगम्स एंड एसएल केयर, ये दो चीज़ें, थर्ड तुलसी ड्रॉप्स, एंड फोर्थ अगर कॉस्ट कंसर्न्स नहीं है तो इम्यूनो केयर भी मैं चलानी चाहूँगा। बाकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिकवरी। अदनान खान जी आपने कहा सर आई एम हैविंग सिम्टमलेस एंड वेट इज 65 kg। अदनान जी, सिंस यू आर हैविंग सिम्टमलेस हेपेटाइटिस इट मीन्स दैट in your body the virus is definitely there, but most probably it has not damaged your liver to a great extent. Your weight is 65 kgs, which is a good weight. If a patient is highly underweight or highly overweight, that makes it tougher for the fight with the virus, because the more our control on our weight, the quicker we can expect the improvement. So अदनान जी आप नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर आप कनेक्ट कीजिए, और जब तक आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो जाता है तब तक एसएल केयर इज समथिंग जो हमें डिले नहीं करना है स्टार्ट करने में। दिनेश जी आपने कहा सर मेरे साथ भी वेट लॉस 80 to 70 kg हो गया, फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से। दिनेश जी बड़ा दुख हुआ जान करके कि फूड नहीं डाइजेस्ट हो रहा, साथ में इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे वायरस जो है वो कुछ इफेक्ट कर रहा है लिवर पे। तो आपके केस में एसएल केयर के साथ साथ मैं चाहूँगा इम्यूनो जरूर लीजिए, इन दो दवाइयों के साथ एंडीजाइम सिरप आपको लेना है, और एक सिरप आपको लिखना है जाट्राग्नी सिरप और एंडीजाइम सिरप, इसके साथ इम्यूनो
और SL केयर, ये 4 चीज़ें आप स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद लव जी फॉर द इनकरेजिंग वर्ड। श्रद्धा जी आपने कहा सर प्लीज चेक माई टुडे प्रिस्क्रिप्शन सर एंड गाइड, आई स्टॉप मेडिसिन 2 years बैक एंड अगेन वांट टू स्टार्ट पेशेंट आईडीज दिस। श्रद्धा जी डू नॉट वरी, इमीडिएटली आफ्टर दिस लाइव ऑफ माइन I will be guiding Sumit with the proper medications which I just read out for you also, and he will go through all those details, and immediately after this live he will be connecting with you. Don't worry, we definitely will be winning over this disease. अनुज जी आपने कहा सर मेरा 19 जनवरी को फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था, तब मुझे हेपेटाइटिस बी का चांस था। अनुज जी इसका मतलब है कि 19 जनवरी को अगर ये डायग्नोसिस हुआ है, और क्या ये 19 जनवरी हम इसी ईयर की बात कर रहे हैं? अनुज जी मुझे ये भी बताएं, इज इट दिस ईयर ओनली 2021 या कि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं? अन्नान जी आपने कहा बिफोर 5 years आई चेक देन फाउंड पॉजिटिव बट आई हैव नो सिम्टम्स। अन्नान जी अगर 5 साल से इफ़ यू आर पॉजिटिव सिंस 5 years आई वुड सिंसियरली एडवाइज यू, please do not let this virus be inside your body like this. If we know that the virus is inside our body, definitely there is a fair deal of chance that it may not cause any harm. But I don't feel that we should keep on waiting, because अगर किसी कारण से वायरस लिवर पे हार्म करता है, then it becomes very tough later on to defeat this virus. So before this virus becomes active, we are to keep a check on it and we are to throw it out. भारती रस्तोगी जी, शिरीष रस्तोगी एडमिटेड इन मोहाली हॉस्पिटल आफ्टर 10 days भी क्रेटिनिन कम नहीं हो रहा, अभी 10.4 है, काइंडली चेक। भारती जी बिल्कुल, आई वेंट थ्रू शिरीष जीज रिपोर्ट्स, वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई ही इज हैविंग अ रेस्ड क्रेटिनिन इज कि उनको यूटीआई आया है। व्हेन वी वेंट फॉर द यूरिनरी टेस्ट देयर वर पस सेल्स इन द यूरिन, एंड व्हेन वी वेंट फॉर अ कल्चर अनलकीली देयर वाज अ ग्रोथ, and when there is a urinary infection the creatinine it shoots up, and that is why an antibiotic along with our medications is started in his case, and I expect that he will get recovery from it. Don't worry, I am keeping an eye on the case and I know the full history of his case. Don't worry. गौरी जी आपने लिखा है गुड इवनिंग सर, मेरी सिस्टर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट ले रही है आपसे, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या उसके हस्बैंड एंड फैमिली को हेपेटाइटिस वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? गौरी जी बिल्कुल लेनी चाहिए जी, क्योंकि देखिए हेपेटाइटिस बी एक ऐसा रोग है जो ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके सिस्टर के वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और बिटिया को भी, बेबी को भी ज़रूर वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। वैसे भी हेपेटाइटिस वैक्सीन हमें सभी को लगवानी चाहिए, वैक्सीनेशन का कभी कोई नुकसान नहीं होता। अनुज जी आपने लिखा है कि तभी मैंने टेस्ट करवाया था 20 जनवरी डेट को, HBV पॉजिटिव आया है, HBC नेगेटिव आया है। अनुज जी जैसा कि आपका HBV पॉजिटिव आया है, वायरल लोड 7750 आया है 23 जनवरी 2021 को, तो अभी बहुत अधिक नहीं है आपके केस में जो आपका वायरल लोड है। अगर हम समय रहते इससे पहले कि ये वायरल लोड बहुत अधिक बढ़े, इसका प्रतिकार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इस रोग को हराया जा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा आप प्लीज़ आगे अप्रोच करें, अप्रोच करके मेरी टीम के साथ कनेक्ट करें और आपको पूरा सही गाइड किया जाएगा। और जब तक आप प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते तब तक SL केयर 2 टेबलेट सुबह 2 शाम को आप ज़रूर लेते रहें। पानी कोशिश कीजिए जब जब पॉसिबल हो गर्म पानी पिएँ। सांची जी आपने लिखा व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर हेपेटाइटिस डिजीज, प्लीज़ एक्सप्लेन सर। सांची जी व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस्ट फूड फॉर हेपेटाइटिस पेशेंट नाउ डेज, especially when आंवलाज are available, fresh आंवला का सीज़न है, and nowadays we can go for fresh आंवला। so हमारे सारे हेपेटाइटिस पेशेंट्स जो जिनके लिए पॉसिबल है, जिनके वहाँ आंवले मिल जाते हैं, कोशिश कीजिए कच्चा आंवला, फ्रेश आंवला, भले ही उसका जूस निकाल के, भले ही उसे डायरेक्टली खा करके आप ज़रूर लें। तो ये ज़रूर आप करें। आंवला इज़ ए वंडर फूड फॉर ऑल काइंड ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट्स। हम आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ जी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। हाँ, सुनील यादव जी का। सुनील जी आपने पूछना चाहा है कि माय वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम 2 years, जिस टाइम 3.36% है और कोई सिम्टम नहीं है, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तभी पता चला था। सुनील यादव जी मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सिम्टम्स जैसे आप बता रहे नहीं हैं, अगर पॉसिबल है तो अपनी रिपोर्ट्स अपने मिसेस की हमारे इस नंबर पर शेयर करें ताकि मेरे कोऑर्डिनेटर्स आपको गाइड कर सकें। देखिए हमें वेट नहीं करनी है कि कोई सिम्टम्स आएँ। अगर हमें पता है कि वायरस है, शरीर के अंदर है, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, भले ही हमसे या आपको कोई और डॉक्टर बेटर लगता है तो उनसे, लेकिन इस वायरस का प्रतिकार जरूर करना है, शरीर में इसको रखना नहीं है।
अदनान खान जी, आपने बताया है कि यू हैव सेंट ऑल योर रिपोर्ट्स टू अंजलि जी, एंड अंजलि प्लीज़ कनेक्ट विद मी आफ्टर दिस लाइव सो दैट यू कैन टेक डिटेल्स फ्रॉम मी, और अदनान खान जी को फिर आप बता पाएँ कि क्या इलाज शुरू करना है। अदनान जी, अंजलि विल बी गेटिंग इन टच विद यू आफ्टर दिस लाइव ऑफ माइन। सैंटी संतोष जी, आपने कहा सर आई एम एट योर पंचकर्मा सेंटर, माय यूरिन आउटपुट डिक्रीज ड्यू टू यूटीआई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इम्प्रूव यूरिन input with antibiotic? Santosh ji, the antibiotic will not improve urine output, but the antibiotic will immediately remove the infection, so that immediately when the infection goes away, our medications can improve the urine. It will be our medications which will help to improve the urine, and the antibiotic will cause the bacteria which is there. I suppose it was Klebsiella bacteria in your urine. So immediately when the antibiotic finishes off with that bacteria, you will see that the output will start increasing. दिनेश जी, आपने कहा सर आईबीएस का भी प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया है। दिनेश जी, बहुत बार जब पेशेंट्स हेपेटाइटिस पॉजिटिव होते हैं, देखिए आईबीएस जिसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, और जिसे कि आयुर्वेद में संग्रहणी भी कहा गया है, ये रोग इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है और हेपेटाइटिस के साथ भी हो सकता है। तो आप चिंता मत लगाएं, जब भी आपका इलाज शुरू किया जाता है, हमारी बाकी दवाइयों के साथ साथ एक मेडिकेशन है जिसका नाम है बाउल केयर, आप वो भी शुरू कीजिएगा। इसके अलावा इसबगोल की भूसी हमें आम मिल जाती है मार्केट में। इसबगोल की भूसी सभी के लिए बहुत अच्छी होती है, खास प्रकार से आईबीएस के पेशेंट में। गर्म पानी के साथ दिन में 1 बार या 2 बार आप इसबगोल की भूसी ज़रूर लेनी जो है वो शुरू कीजिए। आनंद जी, आप लिखा है सर माय डॉटर नव्या HbEAg-V है जो पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव है जो पहले पॉजिटिव था, DNA नॉट डिटेक्टेड है, HbSAg 2.4 आया है, 4.5 मंथ हो गया, मेडिसिन खा रहा हूँ। आनंद जी, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखिए HbEAg जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया। देखिए HbEAg सबसे रिस्की टेस्ट है हेपेटाइटिस के अंदर, क्योंकि अगर किसी का HbEAg पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि वायरस अब लिवर पे अटैक करने के मोड में है, तभी इन्वेलप एंटीजन पॉजिटिव आ गया है। तो मैं यही कहूँगा आनंद जी, बहुत खुशी की बात है कि बिटिया ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है और अब HbEAg नेगेटिव है। अभी समय लगेगा, लेकिन जल्द ही कोशिश रहेगी वो रोग से बाहर आ पाए। हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी बाहर आए, तो शमन चिकित्सा के साथ साथ, क्योंकि उसका HbEAg पॉजिटिव रह चुका है पहले, अगर हम शोधन चिकित्सा भी कर पाएँ तो उसका बहुत अधिक लाभ जो है वो मिलेगा। अनुज जी, आप अपनी रिपोर्ट ज़रूर लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और क्योंकि ब्रेक कर करके आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अपनी टीम को गाइड करूँगा, वो आपको पूरी इस बारे में जानकारी देंगे। अभिषेक जी, आपने बताया है कि नाउ HCV नॉन रिएक्टिव विद द ट्रीटमेंट बट नाउ समटाइम्स फील वीकनेस, प्लीज गाइड। अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है दैट टुडे यू आर एब्सोल्युटली नेगेटिव। ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप नेगेटिव हो चुके हैं, और जो थोड़ी इंडाइजेशन रहती है और वीकनेस रहती है, संजय जी अभी थोड़ी देर के लिए अभिषेक जी के केस में जाट्राग्नी सिरप आप स्टार्ट कराइए और एंटीजाइम सिरप, ये 2 सिरप टॉनिक के तौर पे वो लें, उससे इनको फ़ायदा मिलेगा। दिनेश जी, आपने कहा सर मेरा मेडिसिन आपके यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज से चल रहा है। दिनेश जी, अपनी दवाइयों में आप अपने डॉक्टर, जो डीलिंग डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे, उनसे बात करके एंटीजाइम ऐड करवा लीजिए, और अगर चाहें बहुत तंग है तो बाउल केयर भी आप ऐड करवा सकते हैं। फाइब्रोस्कैन में 203 आया, HbV क्वांटिटेटिव इज 203। फाइब्रोस्कैन अदनान जी एक अलग टेस्ट है, उसमें KPa की वैल्यू आएगी। ये 203 आपका HbV क्वांटिटेटिव आया होगा। जो फाइब्रोस्कैन है उसमें KPa आता है, स्टिफनेस का इंडेक्स आता है, वो 203 नहीं आया होगा। आप, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर के ऊपर प्लीज़ आप जो है सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमें सेंड कर दीजिए अपनी रिपोर्ट्स की, और मेरी टीम मेरे से डिस्कस करके आपको बताएगी। मिस्टर नागरजू, आपने लिखा किडनी साइड बिकम स्मॉल सर, which type of treatment we have to take? Mr. Nagarju, if the kidney is getting smaller, then the best treatment is Ayurvedic Shodhan Chikitsa. In Ayurveda, there are certain therapies which can revive those organs which are being damaged at a very quick pace. So if the size of the kidney due to any reason is decreasing in a patient, the best way to come out of it is going for Shodhan Chikitsa as quickly as possible. Shodhan Chikitsa is the more specialized kind of Ayurvedic treatment, which is an in-house treatment which we generally do for our patients. हम आगे चलते हैं। आमिर जी, आमिर अंसारी, आपने नाम लिखा है, अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अंजू जी, SGOT PT नॉर्मल आया, बहुत अच्छी बात है जी, और वेट आपने बता दिया है, लेकिन क्योंकि तोड़ तोड़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पूरा अभी कंपाइल करके गाइड नहीं कर पाऊंगा। महेश जी, आपने लिखा है हाय सर, आई एम महेश
हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट 1 ईयर से रिस्ट पुष्ट चक्रित, रिस्ट पुष्ट मिनोविट, रिस्ट पुष्ट एसल केयर, रोग्यवर्धनी टैब 1 ईयर से ले रहा हूँ और कितने दिन लेना पड़ेगा? महेश जी इंटायरली आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद कि आपने हमारी दवाइयों के ऊपर फेथ शो किया है। आप इसे कैरी ऑन कीजिए। मुझे प्लीज़ आप फॉरवर्ड करवाइए अपनी रिपोर्ट्स HbA1c की टाइटर वैल्यू कंपैरेटिव स्टडी, ताकि मैं कर पाऊँ अपने डॉक्टर से, जो हमारी टीम में से आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हें एक बार रीच आउट कीजिए। डायरेक्टली मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो रिस्ट पुष्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उससे आप मुझे भी डायरेक्टली मैसेज जो है सेंड कर सकते हैं। आमिर अंसारी जी के केस में जैसे कि येलो आइज हैं, डार्क यूरिन है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं। सुमित इनके केस में एसल केयर 2 सुबह 2 शाम, इम्यूनो 2 सुबह 2 शाम, यकृत 2 सुबह 2 शाम, नेफ्रोसेफ 40 ml BD और साथ में जाटराग्नि 20 ml मॉर्निंग 20 ml इवनिंग, ये आप दीजिए। और गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए ये एंटीजाइम ले सकते हैं कभी कभार। यकृत क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव है, कोई भी कॉस्ट कंसर्न हो तो यकृत को ओमिट करके आप जाटराग्नि की डोजेज ज़्यादा दे सकते हैं। महेश ऑयल जी आपने बताया मेरा CMIA वैल्यू 23300 है। महेश जी काफ़ी अधिक वैल्यू है 23300। मैं चाहूँगा एक बार इसे कंपेयर भी कीजिए, पुराना टेस्ट और नया टेस्ट दोनों करवाइए ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। अनुज जी डाइट आपको पूरे मेरे डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन मेजोरिटी मैं ये जरूर चाहूँगा, जनरल मैं हेपेटाइटिस पेशेंट्स में अक्सर ये कहता हूँ स्टिक टू अ मोर वेजिटेरियन डाइट, जितना वेजिटेरियन रख सकें डाइट को उतना ही अच्छा है। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि जब आप वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो घर का खाना खाएं बाजार के खाने की बिनिस्बत, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अनुज जी आपके पेट में दर्द होता है कभी कभी तो एंडीजाइन आप जरूर ऐड कर लीजिए साथ में 20 ml 3 times a day। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर हिराज मलिक जी, वेलकम यू फ्रॉम कोलकाता। और हम आगे चलते हैं। मोहम्मद खुर्शीद जी गुड इवनिंग, आपने कहा कि मेडिसिन ले रहा हूँ जबकि वायरल लोड पहले से नहीं था, तब भी अभी तक हम नेगेटिव नहीं हो पाया हूँ, तो अब क्या करें? मोहम्मद खुर्शीद जी सबसे पहले रिपोर्ट्स भेजें HbA1c टाइटर वैल्यू की, ताकि हम कंपेयर कर सकें। प्लीज़ दोनों रिपोर्ट्स आप इस नंबर पर सेंड करें और अपनी दवाइयाँ भी कि आप क्या ले रहे हैं। दिनेश जी आपकी रिपोर्ट डेफिनेटली चेक की जाएगी और मेरे डॉक्टर्स आपको इस बारे में पूरा जो है फिर गाइड भी करेंगे। हम आगे चलते हैं और आगे रोज़ी यादव जी, आपने पेशेंट आईडी बताया और लिखा है सर मैंने 4/12 को टेस्ट किया था तब मेरा 391 आया था और कल 17/12 किया तब 364 आया है, बहुत स्लो कम हो रहा है। रोज़ी जी देखिए HbA1c इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, कई बार बहुत तेज़ी से घटता है, कई बार धीरे घटता है, लेकिन घटना चाहिए। तो मुझे प्लीज़ आप ये भी बताएं कि आपकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं। आपका पेशेंट कोड तो आपने बता दिया है, अगर उनमें कुछ ऐड करना है ताकि मैं अपनी टीम को बता सकूं, और आप चाहें तो इस ट्रीटमेंट को क्विकन अप करने के लिए, ये सभी हेपेटाइटिस पेशेंट्स के लिए, देखिए आयुर्वेद में शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा 2 प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया है। शमन चिकित्सा अर्थात दवाइयों के माध्यम से इस वायरस के साथ फाइट करना और उसे ख़त्म करना, और शोधन चिकित्सा जहां हम लड़ते हैं इस वायरस के साथ आयुर्वेद की मेन थेरेपीज़ के थ्रू। तो अगर आपको लगे कि आपके केस में रिकवरी कंपैरेटिवली स्लो है और किसी प्रकार का समय निकालने का आपके लिए कंस्ट्रेन नहीं है, तो आप हमारे पास रह कर के आयुर्वेद का शोधन चिकित्सा जरूर लीजिए। उससे जो रिकवरी है वो बहुत ही जल्दी जो है वो देखने को मिलती है। हम आगे चलते हैं, आगे भी आपके क्वेश्चंस हैं और आगे जब हम क्वेश्चंस की आपकी बात करें, क्योंकि क्वेश्चंस अधिक हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर रहेंगे जो मिस हो जाएंगे। आमिर जी आपने कहा 17 में इलाज करवाया, काफ़ी परेशान मैं। आमिर जी आप चिंता मत लगाएं, आपने अगर इलाज शुरू किया है प्लीज़ अपने डॉक्टर का, जो डॉक्टर आपके साथ डील कर रहे हैं हमारे यहाँ से, उनका नाम भी लिखें और अपना पेशेंट कोड लिखें। टीम मैं चाहूँगा प्लीज़ आप आमिर जी के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। दिनेश जी आपने कहा सर अप्रैल में मेरी मैरिज है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं दिनेश जी आप चिंता मत लगाएं, मैरिज करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुज सिंह जी आपने लिखा है कि मैंने 20 दिन की मेडिसिन खा ली है और मुझे कितने मंथ तक ट्रीटमेंट में ठीक हो जाऊंगा, और मैं कब वायरल लोड का टेस्ट कराऊं कि मेरा वायरस लोड कम हो? हर 2 महीने पे अनुज जी आप ट्रीटमेंट करवाते हुए अपना वायरल लोड रिपीट करा सकते हैं। तो आमिर जी चिंता मत लगाएं, जैसा कि मैंने बताया एसल केयर, इम्यूनोनिरोगम्स, कम से कम ये 2 दवाइयाँ जरूर शुरू करनी चाहिए। महेश जी आपने कहा महेश सर 1 ईयर से ट्रीटमेंट करवाया हूँ और कितने देर लेना पड़ेगा? महेश जी प्लीज़ रिपोर्ट्स भेजें ताकि हम कंपेयर कर सकें।
असगर मेहदी जी गुड इवनिंग। आलोक जी आपने बताया HPV एंटीजन 6.4 है और एज 36 है, वेट 74 है। तो आलोक जी एंटीजन लेवल बहुत अधिक नहीं है, एज 36 है, वेट भी आपका जेन्युइन है, आप इस रोग से बाहर आ सकते हैं। आप इमीडिएटली हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। आप सभी लोग जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, आप सभी के क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप में से वो लोग जिन लोगों के क्वेश्चंस का हम अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी टीम डेफिनेटली आपको रीच आउट भी करेगी और आपका जवाब भी देगी। ज़रूरत है आपके मोबाइल नंबर की, जो आप हमारी जो नंबर देख रहे हैं उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिने राम जी आपने लिखा है सर HBS एजी नेगेटिव होने के बाद वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है। देखिए जब एक बार नेगेटिव हो जाएगा तो दोबारा नहीं होगा, वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अदनान जी आपने SGOT PCG बताया है, बहुत अधिक नहीं है, थोड़ा ही बड़ा हुआ है। आप इसके लिए जाट्राग्नि जो है वो ऐड कर लीजिए, जाट्राग्नि सिरप ऐड कर लीजिए मेडिसिन में, उससे ठीक हो जाएगा। हिफाजत राजा जी आपने गुड इवनिंग सर, माय नेम हिफाजत अली फ्रॉम रामपुर UP सर। मेरी अंजलि मैम से बात हुई थी, पेशेंट कोड इतना है, मुझे HCV है 2 साल से, मुझे ओमन जाना था, मैं मेडिकल में फेल हो गया। बहुत दुख हुआ हिफाजत जी जानकर, लेकिन आप घबराइए नहीं। हेपेटाइटिस C से व्यक्ति हेपेटाइटिस B के मुकाबले जल्दी बाहर आ सकता है। SL केयर, इम्यूनो, अमृतारिष्ट, ये 3 दवाइयाँ कम से कम लेनी है। इम्यूनो केयर अगर आप ऐड कर सकते हैं साथ में, अगर कॉस्ट कंसर्न्स नहीं है तो वो भी साथ में ऐड कीजिए, आप ज़रूर इस रोग से उबर पाएंगे, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तमन्ना जी आपने कहा, हेलो सर मैं आपके पास से हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट करवाती हूँ। थैंक्स अ लॉट तमन्ना जी, प्लीज़ अपना क्वेश्चन भी पूछिए। और आपने कहा लेकिन कोविड की वजह से पैसे की प्रॉब्लम से मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। तमन्ना जी आप जब तक आपको लगे कोई प्रॉब्लम चल रही है, सारी मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, SL केयर अकेले ज़रूर खाते रहिएगा ताकि ट्रीटमेंट में बैक गियर नहीं लगे। मोहम्मद जी आपने कहा सर वायरल लोड नहीं है तो मैं ओनली इम्यूनो लूँ तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल आप इम्यूनो भी अकेले ले सकते हैं मोहम्मद खुर्शीद जी, आप ज़रूर लीजिए और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। तो आप सभी लोग जिन्होंने आज हेपेटाइटिस को गुड बाय कहने के लिए इस सफ़र में हमारा साथ दिया, मैं रिक्वेस्ट यही चाहूँगा प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जो आपकी तरफ से हमें अगर मिलती है तो डेफिनेटली हमारे लिए वो एक हौसला अफजाई रहती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग रिष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है। किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air,
fire, water, and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.